नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता अनसुईया की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। माता अनसुईया भारतीय संस्कृति में पतिव्रता, तपस्या, करुणा और त्याग की मूर्ति मानी जाती हैं। उनकी महानता ऐसी थी कि स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उनकी परीक्षा लेने आए थे। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं माता अनसुईया की यह दिव्य कथा, जो हमें सत्य, निष्ठा और धर्म का मार्ग दिखाती है। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक शांत आश्रम था। वहाँ महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनसुईया निवास करती थी। आश्रम के चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे, पंछियों की मधुर करलव गूंजता था और हर ओर शांति का साम्राज्य था। माता अनसुईया केवल एक ऋषि पत्नी ही नहीं थी, वे तप, त्याग, करुणा और पतिव्रत धर्म की साक्षात प्रतिमा थी। जो भी उनके आश्रम में आता खाली हाथ नहीं लौटता। कोई भूखा आता तो भोजन पाता, कोई दुखी आता तो सांत्वना पाता। धीरे धीरे उनकी महिमा तीनों लोकों में फैलने लगी। एक दिन की बात है। एक दिन देवर्षि नारद जी बैकुंठ पहुंचे। वहां माता लक्ष्मी ने पूछा, देवर्षि, आजकल पृथ्वी पर सबसे महान स्त्री कौन है? नारद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यदि प्रतिव्रत, तपस्या और पवित्रता की बात हो तो माता अनसुईया का कोई मुकाबला नहीं। यही बात उन्होंने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और ब्रह्मलोक में माता सरस्वती से भी कही। तीनों देवियां सोच में पड़ गईं। क्या सचमुच कोई ऐसी स्त्री है जो इतनी महान हो सकती है? उन्होंने विचार किया। अंततः उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा, आप उनकी परीक्षा लेने जाइए। भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा मुस्कुराए। वे जानते थे कि अनसुईया महान है। फिर भी देवियों की इच्छा पूरी करने के लिए परीक्षा लेने को तैयार हो गए। एक दिन तीनों देव साधुओं का वेश धारण करके अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे। उस समय महर्षि अत्रि वन में तप करने गए हुए थे। माता अनसुईया ने तीनों अतिथियों का स्वागत किया। आइए महात्माओं, आपका स्वागत है। यहाँ बैठिए और भोजन ग्रहण करिए। तीनों साधुओं ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उनमें से एक बोला, हम भोजन अवश्य करेंगे देवी, लेकिन हमारी एक शर्त है। तब माता अनसुईया ने कहा, कहिए महात्मन। साधु बोले, आपको हमें बिना किसी वस्त्र के भोजन कराना होगा। यह सुनते ही वातावरण जैसे थम सा गया। यह कोई साधारण शर्त नहीं थी। एक ओर अतिथि धर्म था और दूसरी ओर पतिव्रता धर्म। लेकिन माता अनसुईया विचलित नहीं हुई। उनके चेहरे पर न भय था न क्रोध। उन्होंने मन ही मन अपने पति का स्मरण किया और कहा, मैं वह साधारण स्त्री नहीं हूँ जिसका सम्मान कोई भी चूर चूर कर दे। मेरा धर्म मेरी रक्षा करेगा। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से जल उठाया और मंत्रों का स्मरण किया और तीनों साधुओं पर छिड़क दिया। क्षण भर में ही अद्भुत चमत्कार हुआ। तीनों साधु छोटे छोटे शिशुओं के रूप में बदल गए। अब वे न साधु थे न परीक्षक, वे मासूम बालक बन चुके थे। माता अनसुईया ने उन्हें गोद में उठाया। उनकी आंखों में ममता छलक रही थी। उन्होंने उन बालकों को पुत्रों की तरह भोजन कराया, उन्हें सुलाया और प्रेम से उनका पालन किया। उधर बैकुंठ, कैलाश और ब्रह्मलोक में हलचल सी मच गई। जब भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती माता चिंतित हो उठी। वे खोजते खोजते अत्रि आश्रम पहुंची। आश्रम का दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गईं। 3 छोटे छोटे बालक माता अनसुईया की गोद में खेल रहे थे।
उनके साथ झूला झूल रहे थे। माता अनसुईया उन्हें पालने में सुलाकर झूला झूला रही थी। लेकिन समस्या यह नहीं थी। समस्या यह थी कि वे पहचान ही नहीं पा रही थी कि कौन सा बालक उनके पति हैं। उनका गर्व टूट चुका था। उन्हें समझ आ गया कि अनसुईया की महिमा सचमुच अद्भुत है। तीनों देवियां माता अनसुईया के चरणों में झुक गई। माता, हमें क्षमा करें, हमने आपके तप और पतिव्रता पर संदेह किया। माता अनसुईया ने उन्हें प्रेम से उठाया। उनके हृदय में किसी के लिए क्रोध नहीं था। उन्होंने कहा, माता, जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं ज्ञान प्रारंभ होता है। फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति से तीनों बालकों को उनके वास्तविक स्वरूप में लौटा दिया। क्षण भर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। पूरा आश्रम दिव्य प्रकाश से भर उठा। त्रिदेव अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान विष्णु बोले, माता, आपका तप संसार के लिए आदर्श है। भगवान शिव बोले, आपका धैर्य और धर्म पालन अद्वितीय है। और भगवान विष्णु बोले, आपकी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी। फिर तीनों देव ने एक साथ वरदान दिया। वरदान देने से पहले उन्होंने माता अनसुईया से कहा, माता, आपकी जो इच्छा है वो आप हमसे वर मांगिए। माता ने कहा, वैसे तो मुझे कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो आप तीनों मेरे यहाँ एक दिव्य बालक के रूप में जन्म लें। त्रिदेव ने कहा, जैसी आपकी इच्छा माता। समय आने पर माता अनसुईया के यहाँ एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उस बालक में ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु की करुणा और शिव का वैराग्य एक साथ था। वह बालक था भगवान दत्तात्रेय। कहा जाता है कि दत्तात्रेय ने संसार को सिखाया कि सच्चा गुरु केवल मनुष्य नहीं होता, प्रकृति का प्रत्येक तत्व हमें कुछ न कुछ सिखाता है। आज भी जब माता अनसुईया का नाम लिया जाता है, तब यह कथा याद दिलाई जाती है कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं, चरित्र में होती है। सम्मान की रक्षा क्रोध से नहीं, आत्मबल से होती है। और धर्म की रक्षा वही कर सकता है जिसके भीतर सत्य, धैर्य और करुणा का प्रकाश हो। यही कारण है कि माता अनसुईया को भारतीय परंपरा की महानतम पवित्रता और पतिव्रता नारियों में गिना जाता है। और भगवान दत्तात्रेय को त्रिदेव का दिव्य स्वरूप माना जाता है। जो स्त्री अपने धर्म, सत्य और आत्मबल पर अडिग रहती है, उसके सामने स्वयं देवताओं को भी नतमस्तक होना पड़ता है।